बंटी भाई बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे चैनल का नाम है कल्चर कैसेट। हम्म। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अजय देवगन की कौन कौन सी मूवीज आपने देख रखी है? अजय देवगन की काफी सारे मूवी देखा है मैंने। सबसे पहले फूल और कांटा देखे, फूल और कांटा। दिल वाले बहुत फेमस था उस समय जब हाँ। मतलब हम स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय। दिल जले देखी है? हाँ, दिल जले भी देखा है। फूल और कांटे के गाने कौन से पता है आपको? फूल और कांटे के कई सारे गाने हैं। तुमसे मिलने को देख सकता है, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, और कॉलेज की एक लड़की है। बहुत सारे गाने जो सारे के सारे गाने मुझे जहाँ तक याद है कुमार सानू जी ने गाए। कुमार सानू जी ने गाए हैं। हाँ जी, पूरे। और नदीम श्रवण का म्यूजिक। हाँ हाँ, उनका। कभी इच्छा हुई अजय देवगन जी से मिलने? हाँ, इच्छा तो हुई है, लेकिन वो भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हो जाएगा वो। हाँ, हो जाएगा। अमिताभ बच्चन कितने लंबे हैं? अमिताभ बच्चन बहुत ऊंचे हैं। मतलब जैसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा ऊंचे मतलब इंडस्ट्री में लगभग वो वही ज्यादा है, तो वाकई में बहुत ऊंचे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपको बोलने से रोका गया होगा? कितनी बार आपको बोलने नहीं दिया होगा? बैतूल में, गांव में, समाज में, वहां पर धड़ल्ले से कैसे बोल रहे थे अमिताभ बच्चन के सामने? वहां पर बोलने का मेन कारण यही था, हमने लंबे समय तक मेहनत किया था, लंबे समय संघर्ष किए थे। तो संघर्ष के सामने जो है डर बिल्कुल भी नहीं लगा। डर अपने आप छूमंतर हो गया था। और जब सपना पूरा होने जा रहा था, हमने सोचा फिर अब डरे क्यों, जब सपना पूरा होने जा रहा था। तो बिल्कुल भी फिर मैं डरा नहीं मैं। हालांकि जैसे वो सीट पे बैठा था मैं स्टार्ट में, फर्स्ट फिंगर पट के तुरंत बाद तो डर तो लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अमिताभ बच्चन सर ने मतलब बोलना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया प्रश्न आने से पहले, तो डर अपने आप खत्म हो गया। और अमिताभ बच्चन सर बात करते हैं तो मतलब इतना मतलब खुश होकर बात करते हैं, हंसी मजाक में बात करते हैं, तो डर अपने आप दूर हो जाता है। मुझे शुरू से जानना है कि आप 95 बॉर्न हो, ठीक है? 95 में आपका जन्म हुआ। स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग गांव से हुआ। यही आषाढ़ी? हाँ, आषाढ़ी गांव में स्कूल जो है पहली क्लास से 8वीं क्लास तक है। हाँ। उसके उसके बाद हाई स्कूल जो है यहाँ गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, रतनपुर यहाँ पर। हाई स्कूल है रतनपुर, जो आगे पड़ता है रास्ते में। हाँ, मेन रोड पे पड़ेगा, रतनपुर जाकर रोड पे पड़ता है। हाँ। और ये आषाढ़ी बैतूल से कितने किलोमीटर दूर है? हाँ, यहाँ से 43-44 किलोमीटर दूर है। 43-44 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और फिर 8वीं के बाद में? 8वीं के बाद फिर 9th-10th में रतनपुर गया। रतनपुर किया। उसके बाद 11th-12th के में चिचोली गया, तो यहाँ से 9-10 किलोमीटर है चिचोली में गवर्नमेंट स्कूल। हाँ। और कौन सा सब्जेक्ट लिया था आपने? मैंने जो 12वीं पास किया था बायोलॉजी से किया था। बायोलॉजी लिया था मैंने, बायो सब्जेक्ट। और उसके बाद फिर कॉलेज के लिए फिर बैतूल चला गया था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैंने BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर। कौन से इंस्टीट्यूट? बैतूल में अच्छा फेमस इंस्टीट्यूट है, षष्ठी कंप्यूटर एजुकेशन के नाम। ये गंज पे जो षष्ठी कंप्यूटर। हाँ, सिविल लाइन में पड़ता है वो। गंज में आता है वो। सिविल लाइन पे। अच्छा, वहाँ से की। चलो बढ़िया। जो माखनलाल यूनिवर्सिटी से संबंध है वो यूनिवर्सिटी का। हाँ। मैंने माखनलाल इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मेन कैंपस भोपाल से। हाँ, मेन कैंपस वहीं पे भोपाल। कई सारे दोस्त जो है BCA करने के बाद MCA करने गए थे, मास्टर डिग्री, तो कई सारे जो है डायरेक्ट वहीं से जाके किए बात। हालांकि मेरा जाना नहीं हुआ था MCA करने, क्या शहर में जा नहीं सकते थे, फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, इसलिए जा नहीं पाए। अच्छा। 50 लाख हॉट सीट पर आने से पहले अकाउंट में मात्र 260 रुपए थे, लेकिन अब लखपति बन गया। क्या बात है भाई साहब। कैसा लगता है कि लखपति बने? अच्छा लगा। सच्ची अच्छा लगने वाला ये आंसर मत दो मुझे। सच्ची बता। थोड़ा ऐसा आया कि मन में कि अब उन लोगों को बताऊंगा कि ये लोग मेरा मजाक बनाते थे, या जो लोग मेरे को थोड़ा मुझे बुली करते थे, उन लोगों को वैसा कुछ आया मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। अब क्या है, लोगों की भीड़ में तो कई सारे लोग कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में फिर वही लोग बोलते हैं कि बंटी जी हमें पता था कि आप अच्छा करने वाले थे। ऐसा वैसा बाद में फिर वही लोग तारीफ करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि टीवी वगैरह में देखे नहीं थे आपके फिल्में वगैरह। मेरे घर में टीवी नहीं है ना सर। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे टाटा प्ले लग गया। आपने मेंशन किया था कि वहाँ पर KBC में कि आपके घर पे टीवी नहीं है। हाँ, तो टीवी उसके बाद नहीं आया? हाँ, KBC में जाने से पहले टीवी घर पे नहीं था, लेकिन शूट कंप्लीट करने के बाद हम वापस आए मुंबई से, तो हमने सोचा घर में टीवी नहीं है और ऊपर से जो कार्यक्रम आने वाला है वो बैलेंस वाले इसमें आने वाला है। हमने सोचा चलो टीवी ले जा लेते हैं, अब अपना ही कार्यक्रम आने वाला है और अपने घर में टीवी नहीं है। तो हम रिटर्न जब आ रहे थे तो फिर हमने ये देख कर आए हैं। मुझे पहले प्रोसेस बताइए शुरू से, कैसे होता कैसे? ये प्रोसेस जो है हर साल होते रहता है। तो जैसे ही अप्रैल महीने का समय आता है, अप्रैल, तो 2 अप्रैल कभी 3 अप्रैल या 9 अप्रैल से मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। उसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 2 अप्रैल से शुरू हुआ तो 1 सप्ताह तक हर रोज एक क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चनों का जवाब हर रोज हमको देना पड़ता है।
मतलब रात को 9 बजे आता है तो आने वाले दूसरे दिन के रात के 9 बजे तक हाँ। जवाब देना पड़ता है। या ये कैसे फोन पे देते हैं? हाँ SMS करके, हाँ। या तो फिर जिनके पास स्क्रीन टच मोबाइल है हाँ। वो सोनी लिव ऐप डाउनलोड करते हैं। तो आपके पास सभी था स्क्रीन टच? हाँ 2017-18 में हमने ले लिए अच्छा स्क्रीन टच जी। मोबाइल। कौन सा? सबसे पहले हमने लिया था एक सैमसंग का था, छोटा नहीं, सा था। और ये अभी कौन सा वाला था जिससे आप हाँ, सेलेक्ट हो गए? हाँ अभी वीवो का हमने लिया है अभी। अच्छा। जी। हाँ, तो उसमें फिर क्या होता है? SMS करके अपन जवाब भेज दिए। हाँ। ठीक है। हाँ। तो IVR कॉल आता है। IVR कॉल में क्या होता है, अपने बारे में कुछ जानकारियाँ पूछी जाती है, आपका एज क्या है, जी। आपने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या वही व्यक्ति हो या नहीं हो। हम्म। मतलब कंप्यूटर कॉल होता है कुल मिला के IVR। जी। और एक तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हम्म। ये कॉल कंप्लीट होने के बाद फिर 1-2 दिन बाद फिर आता है ऑडिशन कॉल। ऑडिशन कॉल आता है तो ऑडिशन कॉल में पर्सनल जानकारी भी पूछा जाता है। उस ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है फिर उसी दिन वो एड्रेस सब बता देते हैं कि आपको मतलब मई महीने में, मतलब 1-2 महीने बाद आता है वो ऑडिशन कॉल कि जी। मई महीने में आपका 25 तारीख या 26 तारीख, मतलब कोई भी एक डेट दे देते हैं कि आपको इस तारीख को मुंबई आना है ऑडिशन के लिए। जी। तो फिर मुंबई चले जाते हैं। तो ऑडिशन में जब तो मुंबई जब जाते हैं, मुंबई जब जा रहे थे आप, तो ये टिकट वगैरह का पैसा उन्हीं ने दिया? नहीं ऑडिशन के समय जब जाते हैं ऑडिशन देने, इंटरव्यू देने, तो उस समय टिकट उनकी तरफ से नहीं रहता, अपने तरफ से रहता है। अच्छा, तो ऑडिशन के लिए अलग जाना पड़ता है? हाँ, वो मई के महीने में ऑडिशन होता है। हाँ। तो ऑडिशन में जब जाते हैं वहाँ पर तो 2 चीज़ पूछते हैं। हम्म। सबसे पहले तो प्रोफाइल फार्म भरवा देते हैं। 15-20 पेज का प्रोफाइल फार्म होता है जो अपने बारे में लिखना होता है ज़्यादातर। जी। प्रोफाइल फार्म भरने के बाद फिर 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 20 प्रश्न रहते हैं। ये ओरल होता है या रिटर्न टेस्ट? नहीं, रिटन टेस्ट होता है। हाँ। विकल्प वाले रहते हैं, सही विकल्प वाले। 20 प्रश्न मतलब एक पेपर शीट रहता है, हाँ। क्वेश्चन पेपर। तो वहाँ पे मतलब टिक लगाना होता है। जी। तो उसके बाद अगला लेवल जस्ट उसके उसी दिन होता है, इंटरव्यू होता है। जी। तो सबसे पहले तो हमको जो 20 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न में से हमको 15 प्रश्न से मतलब ज़्यादा का ही सही जवाब देना पड़ता है। जिसके 15 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर सही है वो आगे इंटरव्यू दे सकता है। अच्छा। और इंटरव्यू में फिर वही चीज़ें पूछी जाती है। आप KBC में क्यों आना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, जनरल क्वेश्चन। हाँ, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना पर्सनल लाइफ के बारे में मतलब बहुत कुछ पूछा जाता है। जी। और उनको लगता है कि सामने वाले ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, अपने बारे में बहुत अच्छा तैयारी अच्छी है। हाँ। या तो फिर इनके लाइफ की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, ऐसा उनको लगता है। हाँ, थोड़ा इंस्पायरिंग है। हाँ, तो फिर वो 1 महीने बाद फिर फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल आ जाता है। अच्छा। मतलब मई में ऑडिशन हुआ तो जून में तो कुछ नहीं होता, फिर जुलाई से कॉल आना शुरू हो जाते हैं। जी। कॉल आता है तो फिर वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपका फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है, आपको इस तारीख को पहुंचना है। जैसे कि इस समय मेरा कॉल जो आया था 8 जुलाई को आया था, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल। और उन्होंने डेट दिया था अगस्त का, 5 अगस्त का दिया था उन्होंने डेट। तो 5 अगस्त को हम वहाँ पर पहुँच गए थे मुंबई। और वहाँ पर जब जाते हो तो आपके जैसे हम देखते हैं वहाँ पर 5 to 10 लोगों को वहाँ पर बैठा के रखा जाता है। हाँ। तो वो क्या उसमें भी पहले ऑडिशन होते हैं या फिर जिन लोगों को बुलाया जाता है वही सब पहुँचते हैं वहाँ पर? एक्चुअली होता क्या है, 1 वीक के अंदर 5 एपिसोड आते हैं, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। हाँ। तो 5 एपिसोड के अंदर जिनका सिलेक्शन होना है लगभग सभी का हो जाता है, लेकिन 1-2 ही बाहर होते हैं। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो एक ही व्यक्ति मान लो 1 करोड़ तक चला गया या 50 लाख तक चला गया तो एक ही के नाम का 1 एपिसोड हो जाता है। मान लो सोमवार का हो गया, जैसे आपके नाम के 2 हो गए थे। हाँ लगभग। हाँ। हाँ। लेकिन मान लो धोखे से अगर मान लो कोई प्रतिभागी ने मान लो 5% खेला, धोखे से गलत हो गया। हाँ। तो उसी दिन दूसरे व्यक्ति का भी नंबर आ जाता है। जैसे 2 अलग अलग दिन दिखाया गया है, तो वो एक ही दिन शूट हुआ था ना? हाँ, एक ही दिन शूट हुआ था। शूट एक ही दिन। हाँ। और क्या जो कपड़े वगैरह आपने जो पहने थे उसमें वो उन्हीं लोगों ने दिए थे? नहीं, बस 1-2 ड्रेस हमने नॉर्मली हमारे तरफ से ले गए। एक आपने ब्लू शर्ट पहना। हाँ, ब्लू शर्ट ले एक गया। पर्पल पहना। हाँ। ये दोनों आप यहाँ से लेकर गए? हाँ, 2-3 शर्ट पहले लेके गए थे, पहले से एक्स्ट्रा में थे। अच्छा, जिनके पास शर्ट अवेलेबल नहीं रहते तो वो लोग अरेंज करवा देते हैं उनके अनुसार। आपने बोला सूट वगैरह पहनने हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं बोल पाए थे। वो क्या है, अपना बैकग्राउंड जो था एकदम खेती किसानी वाला परिवार से था, तो इसलिए उन्होंने मतलब मना कर दिए थे ऐसा सूट पहन के जाना। वहाँ उनको भी थोड़ा ड्रामा दिखाना होता है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ जब यहाँ पर वो शूट करने आए थे, जो भी उन्होंने उसके पहले शूट करके ले लिया। हाँ, टीम आई थी। टीम आई थी, कितने दिन के लिए आई थी? टीम एक्चुअली वो 2 दिन के लिए आया था। तो ये मुंबई से टीम आती है? हाँ, मुंबई से टीम आई थी। हाँ। तो मतलब वो लोग 2 दिन के लिए आए थे। हाँ। जैसे मान लो आज 3-4 बजे मतलब आज आते वो लोग, तो आज 3-4 बजे आते तो वो लोग रब्बा 8 बजे तक शूट करते। फिर दूसरे दिन संडे था उस दिन जो आए थे उस दिन, तो उस दिन दूसरे दिन भी आए वो लोग। तो मॉर्निंग से मतलब 7-8 बजे से जो शूट किया उन्होंने,
तो पूरा मतलब दिन भर लग गया, और मतलब वो- 1.5 दिन शूट चला। अच्छा, और वो पूरा प्लान बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए और हम शूट हाँ करेंगे, बराबर है, वो सब समझा देते हैं कि इस समय आपको ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ऐसा करना है, ऐसे एक्टिंग पूरा- करना है। जैसे पूरा आपका पढ़ाई समझा। करते हुए मुझे याद है हाँ। यहाँ पर आपका एक शॉट लिया था, तो वो लाइट थी फिर भी मोबाइल से जलवाने के लिए लगाया था, ऐसा कुछ था? हाँ एक्चुअली उनको सब दिखाना दिखाना था कि रियल में कैसे लाइव क्या है। आपका स्ट्रगल हाँ, रहा। क्योंकि इससे पहले जो है वाकई में लाइफ ऐसा रहता था, वो 1-2 साल हुआ है जो बिजली आई है, लेकिन पहले जी। तो ऐसा ही होता था। बीए में पढ़ाई करी आपने? हाँ नहीं, पहले करते थे स्कूल के टाइम पे, हाँ। वो कुछ साल पहले की बात है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ चुका है हालांकि। तो मतलब पूरा लाइव के बारे में वो लोग टीवी में दिखाना चाह रहे थे कि पहले लाइव क्या था, एक्चुअली क्या संघर्ष हुआ, क्या मतलब परेशानियां होती थी, और रियल में गाँव में या बंटी जिस मोहल्ले में रहता है, जिस घर में रहता है, वहाँ क्या क्या समस्याएं पहले थी और अभी क्या, मतलब कुल मिलकर दिखाना चाह रहे थे। इतनी अच्छी हिंदी कैसे? वो हिंदी क्या है, अपन पहले से हिंदी बोलते हैं, और क्या है अपन स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, तो मतलब ठीक ठाक हिंदी बोल लेते हैं गाँव के हिसाब से, मतलब उतना टेक्निकली तो नहीं बोली बोलते। आपने अमिताभ बच्चन के सामने, मतलब जैसे वो हिंदी बोलते हैं वैसे एकदम बढ़िया हिंदी बोली है इन्होंने। नहीं बोल लेते अपन नॉर्मली, हालांकि मेरे से अच्छे हिंदी बोलने वाले भी कई कंटेस्टेंट को अपन एपिसोड में देखे होंगे जो बहुत ही सिस्टमेटिक बोलते हैं। हमने वो तो सिस्टमेटिक तो नहीं बोला, मैंने कोशिश किया था मतलब ठीक ठाक बोलने का अमिताभ बच्चन सर के सामने। और बताओ, क्या बताएं सर? बताओ कि अमिताभ बच्चन को अपनी जगह कितने अच्छे से बात करते हैं, तो वो कट होने के बाद में भी वैसे ही रहते हैं कि जब बोल दिए कि जैसे उधर भी डायरेक्टर रहते हैं हाँ जी, हाँ बिल्कुल, पे, हाँ, तो कट होने के बाद में भी वो वैसे ही रहते हैं या फिर हाँ बिल्कुल नॉर्मली रहते हैं अमिताभ सर। अच्छा, कट होने के बाद भी नॉर्मली रहते हैं, हालांकि अमिताभ सर से पर्सनली मतलब बात करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, वहाँ नहीं मिला आपको? नहीं मिलता वो। अच्छा, जब स्टूडियो के अंदर हम जाते हैं, मतलब जी, जब जी। लोग जाते हैं हाँ हाँ हाँ। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो कौन सी गाड़ी से आते हैं, कब जाते हैं, कौन सी गेट से आते हैं, और जब स्टूडियो के अंदर होते हैं कौन से रूम में रुकते, किसी को पता नहीं रहता। हालांकि क्रू मेंबर्स को पता होता है, हाँ। लेकिन हम जैसे मान लो कोई प्रतिभागी गए हैं फर्स्ट विनर फर्स्ट के लिए और सीट में बैठे हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, बस स्टूडियो के अंदर जैसे एंट्री करते हैं तब पता चलता है, और जैसे बाहर जाते हैं बस उतना बात पता रहता है, किस तरफ जाते हैं वो पता नहीं रहता। 50 लाख जो आपने राशि जीती है, हाँ, वो राशि आपको पूरी नहीं आती अकाउंट में? नहीं, उन्होंने बता दिया था कि आपका बोले 30% लगभग कटेगा, बोले टैक्स, और 2-2.5 महीने के अंदर कट के अकाउंट में आएगा, ऐसा मतलब उन्होंने बताया। और जो आपका वो 2.5 से 3 लाख के जो ऊपर अमाउंट था, 50 लाख से ऊपर जो आपने अलग से जीता था, हाँ वो शायद वो बोनस वाला था, हाँ। 1,60,000 वाला। 1,60,000। हाँ वो एक्स्ट्रा में था वो, तो मतलब वो मिल गया या 60 वो भी के साथ में ही आया? 50 के ऊपर था। नहीं वो बोनस वाला और वो जो 50 जो है वो पूरा एक साथ ही आएगा, कुछ भी नहीं आया अभी। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं हाँ, आया? पूरा मिल के आएगा। तो ये बात बताइए, जब आपको याद है कि हम लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे थे, हाँ मल्टी जी, हाँ। तब आपसे बोला था कि आप मतलब, क्योंकि हमने भी हमारी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं करी थी, तो आपको हाँ। लगा था कि कोई इंश्योरेंस बेचने वाला तो नहीं है। हाँ वो क्या है तो मुझे वो कहानी जानना है कि क्या सच हाँ। में लोग आए हैं क्या यहाँ पर? हाँ नहीं, कई बार आते गए। अभी जीतने के बाद में आए हैं क्या? पैसे हाँ जीतने के बिल्कुल, बाद? जीतने के बाद हाँ, कौन कौन आए हैं? एक तो बैंक वाले आ गए थे, हाँ। उसके बाद एक कोई प्राइवेट कंपनी वाले आ गए थे, मतलब बहुत प्लान समझाते हैं कि अब इतना पैसा लागू तो इतना आएगा, ऐसा हाँ। फलाना ढिकाना, मतलब बहुत लंबा चौड़ा मतलब समझाते रहते हैं, हर कोई आते रहते हैं 1-2 दिन में। हाँ, तो थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा कम फोन मतलब रिसीव कर पाता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। अगर ट्रू कॉलर में मान लो कोई नंबर दिख जाता है, नाम शायद मुझे लगता है कि नहीं इससे बात करना है। आए होंगे, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, हाँ बिल्कुल, बैंक में डाल दो, हाँ ना, FD बना LIC दो। वगैरह है, IDFC, मतलब काफी आ चुके हैं। आपके रियल में क्या प्लान है? क्या करना चाहते हो पैसा है? हाँ रियल में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये है, सोच रहा हूँ कि आगे मतलब सीढ़ी चलना चाहिए हमको। हालांकि ये जो उपलब्धि मिली है ये तो बस पार्ट ऑफ लाइफ है, उस लाइफ के लिए, उस समय के लिए। तो मेरा प्लान है कि मैं MPPSC के लिए मतलब कोचिंग करूँ, इंदौर जाके, इंदौर है भोपाल जबलपुर बड़े शहर में जाके कोचिंग कौन से करने का अधिकारी बनना? सोच रहे हैं। MPPSC के थ्रू जो भी कुछ तो सोचा। सोचने से तो क्या होता है सर, मेहनत करने के बाद सोचा तो आपने KBC का था, क्रैक कर लिया ना आपने, पहुंच गए। तो बताओ कौन सा आपकी क्या इच्छा है, कौन सा अधिकारी बनने की इच्छा है? सोच रहे हैं PSC के थ्रू अगर मान लो भाई तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर या उससे नीचे जो भी मिलते हैं सेकंड अधिकारी, वो कम से कम बन जाना चाहिए। जैसे कि इस उपलब्धि को हमें मतलब बरकरार रखना है आगे तक। ऐसा नहीं कि भाई कुछ समय तक लोग बोलते रहेंगे भाई कुछ समय पहले बंटी फेमस था, अभी आता पता नहीं है उनका। तो मतलब ये जो नाम जो है अभी मतलब चलाते जाना है। जी, कोशिश कर रहा हूँ कि कोचिंग करूँ, हो सकता एग्जाम जल्दी से जल्दी मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि सेल्फ स्टडी मैंने बहुत बार किया और बहुत बार एग्जाम दिए सेल्फ स्टडी के माध्यम से।
तो एग्जाम जो अभी मतलब क्लियर हो नहीं पा रहे, वो कुछ कमी रह जा रही, 10% 20% जो भी है। जी जी जी। सतीश पवार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार बहुत जी जी। मान्यवर, आपके मित्र मेरे सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। जी जी। बंटी, केबीसी में एक लाइफलाइन होती है, मैं आपको सतीश जी के बारे में बता दूं। केबीसी में एक लाइफलाइन होती है, कॉलर फ्रेंड। जब 50 लाख का जब क्वेश्चन आया, तब इन्होंने सतीश जी को फोन किया और सतीश जी ने बोल दिया कि मुझे आंसर नहीं पता। मुझे लगा कि मेरा कोई दोस्त होता तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाता कि यार 50 लाख का सवाल है भाई, क्या कर रहा है तू? वो 30% डाउट होने की वजह से मैंने मतलब लाइफलाइन उपयोग तो किया। थोड़ा सा गुस्सा नॉर्मल आता है। नहीं क्या ये आदमी, मैंने फोन किया, एक तो एक मेरी लाइफलाइन चली गई है, ऊपर से वो आंसर भी नहीं मिला। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। वैसे अपना एक छोटा सा तो आया होगा कि यार अभी भी वो 50 लाख जीतना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब बहुत पेशेंटली आपने खेली है वो हाँ। चीजें। क्या बोलते हैं इस कीड़े को, क्या बोलते हैं? बोलचाल की भाषा में, गोंडी भाषा में तो तुमसी बोल देते हैं। Actually तुमसी। ये कीड़ा जो है क्या बोलते हैं? हम तो कीड़ा बोलते हैं बस। हाँ कीड़े में कई कैटेगरी आ जाती है। हाँ देखो आप लोग इसको लो, आपके पास हाँ मतलब उतना नुकसान नहीं पहुँचाता है, कोई दिक्कत काटता नहीं है ना? नहीं काटता। दो सर आप लोग, मुझे डर लग रहा है थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं काटेगा वो।